हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द नो एंट्री में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। आज मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट लाया हूं जो कि प्रॉफिट प्राइवेट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, और इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे कहा गया दोस्त की ए लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड 1 अगस्त 2019। देखिए कभी इनकॉर्पोरेशन हुआ इसको 1 अगस्त 2019 को इसका इनकॉर्पोरेशन है, राइट। अब जब 1 अगस्त 2019 को इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ठीक है, बिजनेस कभी रन कर रहा था 1 अप्रैल से चल रहा था, ठीक है। ईयर एंडेड का भी है 31 मार्च। तो शायद अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया कि टाइम रेशियो निकालने के लिए किस तरह से करते हैं। अगर नहीं देखा तो फटाफट जाइए, पहले प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा टाइम रेशियो के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। तब तक मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहां भी बता दूंगा, लेकिन आप वहां पे देखिए तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। देखिए क्या कर रहा था इसमें कि सबसे पहले हमें 3 डेट की चीज ध्यान देनी होती। 3 डेट हमें ढूंढना दोस्त, खाली 3 डेट ढूंढना है। कभी चालू हुआ था बिजनेस उनका, यानी विथ इफेक्ट फ्रॉम कभी है। दूसरी चीज में ढूंढना है इनकॉर्पोरेट कभी हुआ, और तीसरा चीज में क्या ढूंढना है, ईयर एंडेड ढूंढना है, ठीक है। क्या देखना है, 3 चीज, ईयर एंडेड ढूंढना है, इनकॉर्पोरेशन डेट ढूंढना है, और मुझे क्या ढूंढना है कि किस दिन वो बिजनेस स्टार्ट हुआ था। तो देखिए यहां पे आपको 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त को दिखा रहा है दोस्त, और कितना दिखा रहा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, राइट। अब देखिए ये बाकी एडजस्टमेंट है। सबसे पहले हम टाइम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, और मैं आपको एक एक कैलकुलेट करूंगा, एक ही चीज दिखाते चलूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट में आपको सपोज टू भी कराते रहूंगा, और देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्त टाइम रेशियो करते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ से आपको दिखाता रहूं, देखिए यहाँ पे मैं आपको टाइम रेशियो सिखाता चलता हूँ, ठीक है। देखिए हाउ टू कैलकुलेट द टाइम रेशियो, एक एक रेशियो कैलकुलेट करता रहूंगा, और एक एक आइटम आपको ऐसे दिखाता रहूं कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त आते हैं टाइम रेशियो पे। टाइम रेशियो, टाइम रेशियो किस तरह से निकालेंगे, मैंने कहा था सबसे पहले आप क्या करो, सारे डेट लिख लो। यानी देखो स्टार्ट कभी हुआ था, स्टार्ट, फिर आपको क्या चाहिए, इनकॉर्पोरेशन, फिर क्या चाहिए आपको, ईयर एंडेड, ठीक है। स्टार्ट कभी हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1/4/2019 को चालू हुआ था। कभी हुआ हमारा इनकॉर्पोरेशन 1/8/2019 को। ईयर एंड का भी है 31/3/2020 को। सो दोस्त ये डेट जैसे आप लिख लिए, उसका करना कि आपको अप्रैल से काउंट करना है। देखिए आप चाहिए तो ईयर मंथ का नाम लिख के कीजिए, या तो चाहिए डायरेक्टली, चाहिए मैं मंथ का नाम लिख के दिखा दे रहा हूं। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च। तो देखिए किस तरह से पूरा मंथ का यहां से लेके यहां तक पूरा लिख दिया। अब करना क्या है दोस्त, इसके अंदर कुछ भी बड़ा चीज नहीं। देखिए 1 अप्रैल से चालू हुआ, यहां से चालू हुआ है, और 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट है, यानी 31 जुलाई तक वो क्या था, फॉर्म था, और 1 अगस्त से क्या हो गया, कंपनी बन गया। देखिए कितना इजी है रेशियो निकालना इसका। टाइम रेशियो देखिए बहुत इजी है, और एक बार टाइम रेशियो निकल गया तो 50% सम जो होगा दोस्त आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। 50% सम समझ लीजिए आपको सॉल्व हो जाएगा। क्या हो रहा हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाउ मेनी मंथ्स इज देयर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इट कम 4 मंथ। हाउ मेनी मंथ्स इज देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स हो गया। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी रेशियो कितना मिल गया दोस्त, 1:2 का रेशियो। समझ में आया है, यानी ये 3 डेट ले लिए और टाइम रेशियो निकल गया। जैसे ही टाइम रेशियो निकल गया दोस्त, अब उसके बाद आपको जाना है दूसरी चीजों पे। दूसरा सेल्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अगला रेशियो जिसका नाम है सेल्स रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी रहता है दोस्त। बस ये 2 ही चीज पे तो लोगों को डिवाइड करना होता है। बाकी जो डायरेक्ट आइटम जाते हैं प्री में, आप उसको प्री में डालिए, जो पोस्ट में जाते हैं उनको पोस्ट में डाल दीजिए, बस, और सम खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं इसके अंदर, आई थिंक आपको टाइम रेशियो बराबर समझ आ गया, राइट। चलिए मैं आपको अभी सेल्स रेशियो दिखाता हूं दोस्त। देखो अब देखिए सेल्स रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए टाइम रेशियो आ गया तो सेल्स रेशियो भी आ जाएगा। बस याद रखिए टाइम रेशियो कितना, 1:2 है। देखिए किस तरह से होगा अभी हो सेल्स रेशियो, ठीक है। अब हमारा आएगा सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सेल्स मैन का द सेल्स ऑफ द ईच मंथ
ऑफ द दिसंबर 2019 टू मार्च कितना हो रहा है, डबल। कितना हो गया दोस्तों, डबल हो गया एज कंपेयर टू द अप्रैल टू नवंबर। यानी अप्रैल टू नवंबर जितना रहेगा उस दिसंबर टू मार्च क्या होगा, वो चीज डबल हो जाएगा। बहुत इजी दोस्त, पहले सब मंथ लिख लीजिए, जिसमें भी प्रॉब्लम हो पहले आप मंथ लिख लीजिए, अपने आप जैसा सा मिलता है वैसा लिखते चलिए और आपको ऑटोमेटिकली वो चीज पूरा रेशियो निकल जाएगा। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। देखिए उन्होंने क्या कहा, दिसंबर टू मार्च डबल कर देंगे, तो दिसंबर टू मार्च भाई लीजिए डबल कर दिया, ठीक है। दिसंबर टू मार्च डबल करने बोला तो मैंने कहा दिसंबर टू मार्च डबल हो गया, है ना दोस्त। अब देखिए अब आगे क्या होगा, अप्रैल टू नवंबर के हिसाब से बोला है, यानी एज कंपेयर टू अप्रैल नवंबर जितना रहेगा दिसंबर टू मार्च उसका डबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 1 एज्यूम कर लूं तो वहां पे तो 2 2 हो ही जाएगा, बराबर है। अगर अब कहोगे यार ये 1 1 क्यों लेते हैं, मैं कहता हूं भाई अब इसको 2 2 ले लीजिए। अगर ये 2 हुआ तो यहां से 4 कर दीजिए, अगर ये आप 3 लेते हो तो यहां 6 कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है डबल होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, डबल होना चाहिए। तो देखिए हो गया दोस्त, अप्रैल टू जुलाई मेरा प्री हो गया, उसके पहले क्या हो गया, मेरा पोस्ट हो गया। यानी अप्रैल टू जुलाई क्या था मेरा, ये फॉर्म था, उसके बाद से क्या होगा, इनकॉर्पोरेट हुआ तो कंपनी बन गया। चलिए दोस्त सॉल्व हो गया, 1 2 3 4, ये कितना होगा 1 2 3 4, ठीक है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, कितना आ गया ये 12। सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1:3 का रेशियो ये भी आपको मिल गया। क्लियर, समझा चीज, समझ आया दोस्त। देखिए जैसे हमने ऐसा डाल दिया और बस उसका काउंट कर लिए, प्री का अलग कर दिए, पोस्ट का अलग कर दिए, काउंट करके रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो है ना मजे की चीज, काफी मजा आ रहा होगा आपको सीखने में इसको, और आगे भी ऐसी मजा आएगा दोस्त, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट हमको सिखाने आपको, ताकि आपका एडजस्टमेंट जो है वो गलत ना बट। हाँ ये है जो तरीका आपको बता रहा हूँ दोस्त, वो अप्लाई कीजिए। फंडामेंटल चीज सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे इसको करते हैं। एडजस्टमेंट कुछ भी आने दीजिए, कोई चीज टफ नहीं होता, खाली आप अपनी सोच बदल दीजिए और वो चीज अपने आप इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखते हैं दूसरा एडजस्टमेंट। तो आई थिंक आपको सेल्स रेशियो समझ में आ गया अच्छे से। देखिए अब सेल्स रेशियो का बाद दूसरा चीज, अब इन्होंने रेंट पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एक्सपेंस ऑक्युपाइड, द फ्लोर ऑक्युपाइड वाज डबल इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसके हम लोग फ्लोर का निकाल देते हैं। कोई भी एडजस्टमेंट टफ नहीं होगा दोस्त, जितना भी टफ चीज होगा सब अपने ऊपर छोड़ दीजिए, हर चीज निकाल के दिखाएंगे आपको। देखिए अब जैसे उन्होंने बोला कि भाई ये चीज यहां से डबल होगी, अब मान लीजिए अगर आपको इजी जमता है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा मंथ लिख दीजिए, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। और अदरवाइज देखिए रेंट का सिंपल से रेस निकालना है। रेंट में कितने मंथ है, टोटल मंथ, टोटल 4 मंथ है, ठीक है। प्री का है क्या है, प्री का 4 मंथ है ये। पोस्ट में टोटल कितने हैं, 8 मंथ पोस्ट में है, ठीक है भाई। अब इसमें करना है क्या भाई, उन्होंने क्या बोल दिया, द फ्लोर ऑक्युपाइड वाज डबल इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। डबल मतलब यहाँ पे सब में 2 2 हो जाएंगे, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसमें जितना रहेगा उतना 1 1 होगा, यानी रेशियो आपको मिल गया। देखिए 4 1 जा 4, यानी 4 पीरियड प्री का हो गया। 8 2 जा 16, यस हो गया 16 बॉस। और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी रेशियो कितना लग गया 1:4, है ना, बहुत इजी। क्लियर है चीज, समझा आपको। देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्लियर हुआ चीज। चलिए अब आगे आपको क्या होता है, बैड डेज 400 इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स, 500 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ 2 years ago। देखिए इसके लिए मैं आपको एक अमाउंट अज्यूम करूंगा दोस्त, ठीक है, इसको रफ कर दूं। देखिए रेंट का समझ में आ गया, 4 का कितना बोला, देखिए रेंट इनफ, फिर क्या बोला, देखिए एक एक चीज बताऊंगा दोस्त। फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड, द फ्लोर ऑक्युपाइड डबल इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पोस्ट में डबल यानी 8 का दुगना कितना 16, ठीक है। यानी प्री में कितना रहेगा, तो 1 1 रहेगा, 4 × 1 कर दिया 4 हो गया, 4 कम 4 4 तो 16, 1:4 हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला हमारे लिए, बैड डेब्ट्स बोला है। क्या बोला उन्होंने, बैड डेब्ट्स बोला है। अब बैड डेब्ट्स देखिए उन्होंने जैसे ही बोला अपने को कि 500 वर इन पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ 2 years ago, 2 साल पहले का है वो, यानी आपका इनकॉर्पोरेशन से 2 साल पहले, इनकॉर्पोरेशन 2 साल पहले का जितना रहेगा उसको अलग कर दीजिए, बाकी बचे हुए चीज को आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना होता है। चलिए फिर भी दिखाते हैं। मान लीजिए अगर आपको बैड डेब्ट्स, ठीक है, सपोज
या लेट बी कर देता हूँ, चलिए ठीक है, लेट बी ठीक है, लेट बी बैड डेट्स अगर आपको दिया होता है, बैड डेट्स अगर आपको प्रॉफिट और लॉस में दिया है, बैड डेट्स इज इक्वल टू, बैड डेट्स अगर आपको दिया समझ लीजिए 12,000 रुपया बैड डेट्स दिया उन्होंने। अब ये 12,000 को ही आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, क्या होगा 500 रुपया क्या हो रहा है 2 ईयर्स एगो का है, तो लीजिए भाई 500 रुपया क्या हो गया, प्री का ही हो गया, ये तो ऑलरेडी प्री हो गया। अब बचा कितना 11,500 रुपए बच गए, बराबर। 12,000 अगर मैंने मान लिया कि 12,000 अगर बैड डेट्स टोटल हुआ है तो उसका 500 रुपए प्री का हो गया, बचा हुआ चीज क्या हो गया 11,500। इस 11,500 यानी 11,500 शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स, विच रेशियो, सेल्स रेशियो। व्हाट इज माय सेल्स रेशियो 1:3 अगर मैंने निकाला तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1/4 और इसको क्या करेंगे 3/4 कर देंगे, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करें इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो भी सेल्स रेशियो रहता है। फिलहाल इस समय मैंने आपको 1/3 बताया तो आप 1:3 से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्त। अगर मैंने 1:6 बताया है और 1:4 तो करना कितना पड़ेगा, देखो अगर 1:4 था तो सिंपल सा कुछ नहीं करना दोस्त, अगर 1:4 हुआ तो कितना होगा ये 1/5 और कितना होगा 4/5। जो भी आपका रेशियो होगा उसको यहाँ डाल के उसको डिवाइड कर लीजिए तो अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे अगर 1:3 आया या 1:4 आया तो ये 1/4 और ये 3/4। अब इसका जो ये भी क्या होगा प्री होगा और ये क्या होगा मेरा पोस्ट हो जाएगा। तो ये जो प्री का आएगा दोस्त, ये प्री और ये प्री दोनों ऐड करके आपको बैड डेट्स लिखना है प्री पीरियड में, और बचा हुआ जो रहेगा आपको कहां जाएगा पोस्ट में जाएगा। या यू कैन सिंपल सी चीज है दोस्त कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4 से तो जितना आएगा प्री का आएगा और इसको ऐड कर लिया और 12,000 से इसको दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने आप हमको क्या मिल जाएगा पोस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है चीज। चलिए देखते हैं दूसरा एडजस्टमेंट पे। ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा क्रिटिकल है तो इसको दिखाते हैं किस तरह से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अमाउंट आपको सपोज टू भी करना पड़ेगा। चलिए टाइम रेशियो दिया है 1:2 है, ओके। अब देखिए किस तरह से आएगा अगला चीज, बहुत सिंपल होता है दोस्त। अगर आप निकालना चाहोगे धीरे 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 आप सब चीज सीख जाओगे, ठीक है। देखिए अब इन्होंने क्या बोल दिया, जो सैलरी के रिलेटेड बोला है उन्होंने, उसके बारे में देखते हैं। देखिए मान लीजिए अगर लेट बी, अगर मैं कह दूं दोस्त लेट बी इफ सैलरी टोटल 1,83,000 होता, ठीक है, 1,83,000 ले लीजिए जो भी अभी है, जो भी आपको वहां पे प्रॉफिट और लॉस में दिया रहेगा दोस्त। अगर वो सैलरी मान लीजिए मैंने 1,83,000 टोटल ले लिया, बराबर है। अब ये क्या बोल रहे हो, देखिए मिस्टर अमित वॉज अ वर्किंग पार्टनर इन टाइटल रेमुनरेशन 12,000 पर मंथ, यानी वो पार्टनरशिप फॉर्म में यानी प्री पीरियड में जितना दिन काम किया है 1 महीने की सैलरी उसकी क्या है सीधा कहा जाएगी 12,000 रुपए है और वो प्री में जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं प्री मंथ, प्री पीरियड, ठीक है, या इसको डायरेक्टली नाम लिखिए अमित सैलरी, बराबर। अब अमित की सैलरी दोस्त कितनी हो जाएगी, यहां पे तो 183 चलेगा आपको, देखिए यहां पे 183 की है, बस समझ रहे हैं दोस्त। अमित की सैलरी कितनी हो जाएगी 12,000 पर मंथ है। अब वो 4 ही महीने तो पार्टनरशिप फॉर्म चला, यानी 4 ही महीने फॉर्म चला तो 12 चौक 48 48,000 ये इनकी सैलरी हो गई अमित की। और ये कहां जाएगी दोस्त, डायरेक्टली प्री में चली जाएगी, क्योंकि पार्टनर्स की सैलरी या पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज होता है वो प्री पीरियड में हम लोग को दिखाना होता है। नाउ नेक्स्ट, अब अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्त यहाँ पे किसकी बात हुई, एमडी बन जाता है। देखिए वो क्या बन गए एमडी, कभी बन गए फ्रॉम अगस्त से वो एमडी बन जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख दीजिए अगस्त और यानी एमडी। एमडी की जो सैलरी होगी दोस्त कितना होगी 15,000 बोला उन्होंने, तो 15,000 इंटू 8 यानी 15 टैक्स 120 1,20,000 दोस्त ये हो गया। और ये सीधा एमडी कहाँ बैठता है, कंपनी में। एमडी कहाँ बैठता है दोस्त, ये कंपनी में बैठता है। कंपनी किससे रिलेटेड है, पोस्ट पीरियड से। तो इसका मतलब क्या है, ये कहा जाएगा पोस्ट में चला जाएगा। क्लियर हुआ चीज, ये कहा जाएगा दोस्त पोस्ट में जाएगा। आप इसको टोटल कर, इसको माइनस कर लीजिए तो बची हुई सैलरी बच जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं बची हुई सैलरी कितनी बचती है दोस्त। देखिए 1,83,000 माइनस 48,000 माइनस 1,20,000,
यानी दोस्त ये बच गया 15,000 रुपये आपको, ठीक है। कितना बच गया ये? 15,000 रुपये बच गया। और ये रिमेनिंग जो सैलरी वो बोलते हैं किसकी है? क्लर्क की सैलरी। किसकी है वो? क्लर्क सैलरी है, राइट। अब इस सैलरी जो क्लर्क है दोस्त, इसको डिवाइड करना है आपको क्लर्क में, ठीक है। क्लर्क इसमें डिवाइड करना है। अब क्लर्क को क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, द रिमेनिंग सैलरी टू क्लर्क एम्प्लॉयड फ्रॉम 1 जुलाई टू व्हाट? 30 सितंबर। यानी अगर हम कहें दोस्त कि यहां से जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? देखिए जुलाई टू क्या थे? सितंबर में थे, तो यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर। अब देखिए जुलाई का हमारा प्री में आएगा, ये मेरा क्या हो गया? प्री में, और ये मेरा क्या हो गया? पोस्ट में हो गया। यानी 1:2 का रेशियो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। यानी हम यहाँ पे प्री में दिखाएंगे क्लर्क की सैलरी कितना? 15,000 इंटू 1/3, 1:2 मतलब 1/3। और पोस्ट में कितना दिखाएंगे इसको? 15,000 इंटू 2/3, यानी ये हो जाएगा 10,000 और इसको हो जाएगा कितना? 5,000। समझ में आ गया सारा चीज? तो इस तरह से रहता है दोस्त कि किस तरह से आपको रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं। ऐसे ही आपको भी अगर कोई सम कोई टफ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज सम डालिए, ताकि मैं आपको बहुत सारी चीज सिखा सकूं दोस्त। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और जितना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके और दोस्तों को भी अच्छे से इसका फायदा उठा सके दोस्त। और आपको कोई टॉपिक पे अगर कुछ चाहिए, मैं बनाऊंगा दोस्त धीरे धीरे वीडियोस को, और बहुत स्लो बना रहा वीडियो हमें पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका भी डाउट आए और आपका कमेंट्स आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मुझे और मोटिवेट होगा, ताकि मैं उसको बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।